हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की जो न्यूज़ है वो है इंडिया और यूएई से रिलेटेड। भैया खबर आई है कि इंडिया यूएई साइंस हिस्टोरिकल वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर एंड न्यूक्लियर एनर्जी डील्स। काफ़ी डिले हो रही है इसका मतलब, और यूएई के साथ हुई है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इससे चाइना परेशान है। चाइना कहता है यार तुम लोगों ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पेट में लात मार दिया। ये रियल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। रियल ट्रेड कॉरिडोर कौन सी है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक कहते हैं। 150, 200, 250, 300, 500 अरब डॉलर की ट्रेड ये होना चाहिए दोस्तों। सप्लाई चेन्स के बिना दुनिया नहीं चलती। अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमें आइसोलेट करने की साजिश, जबकि पाकिस्तान को कोई नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, उनका नाम लेके क्या करना। ये तो अमीरों की महफिल है ना यार। ये जो मुंबई में हुआ अमीरों की महफिल है। मुंबई में हुए डील्स, काम ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवाली और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा फॉरेन विजिट और कई सारी डील्स आज हम बताएंगे। जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है, भारत मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज के बड़ा करीब आ रहा है और पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान इसको बिजनेस डील नहीं देखता। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने जब भी इन देशों को देखा तो इस्लाम का चश्मा पहन के देखा। उसको हर चीज हरी हरी दिखाई दी और उसको ये लगा कि जब तक ये दोनों देश मुसलमान हैं तब तक पाकिस्तान जो बोलेगा ये देश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और मोदी जी को एक बात और पता है, उनको यह बात पता है कि कौन सी उंगली खींचनी है और चाइना का सर में दर्द कैसे होगा। तो दोस्तों किस तरीके से पाकिस्तान को और चाइना को आइसोलेट करा, किस तरीके से डील्स हुई, इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। खबर यह है दोस्तों कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये भारत आए हैं और बिजनेस इवेंट उन्होंने मुंबई में अटेंड करा, इंडिया इवेंट। इसके चलते दो बड़ी डील साइन हुई है। वो दो डील्स हैं क्या दोस्तों? देखिए ऐसा होता है कि जब आप काम करते हैं ना या दोनों देशों के बीच में डील्स होती हैं तो आप कहते हैं रुकावटें कहां कहां आ सकती हैं। काम तो हमने बोल दिया कि ये काम होगा, आपने बोला हाँ साहब बिल्कुल होगा, हम दोनों मिलकर करेंगे, हाँ साहब हम दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन रुकावटें भी तो होती हैं काम के बीच में। ये रुकावटें कैसे दूर की जाएं? ये देखिए साहब, दो चीजें साइन करी, इंडिया यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और दूसरा वर्चुअल ट्रेड। क्या ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर क्या है? वही तो मैं बता रहा हूं। वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको हम कई बार बता चुके ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। वर्चुअल क्या? इससे चाइना परेशान है। चाइना कहता है यार तुम लोगों ने तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पेट में लात मार दिया। ये आईमैक क्या है? अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है, वीटीसी जो लॉन्च करी है, इसमें बोला है कि साहब वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर में हर चीज के बीच में, हमारे और मिडिल ईस्ट के बीच में लेट अस से ट्रेड चल रही है, अरबों डॉलर की ट्रेड है, ठीक है, जबरदस्त ट्रेड है। उसके बीच में रुकावटें क्या क्या है? रेड टेप, लाल फीताशाही, क्या रेड टेप, एडमिनिस्ट्रेटिव लंबे लंबे प्रोसीजर्स, ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स, रिडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इनहैंस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए भी बहुत जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसीज, टेक्नोलॉजी लेवरेज, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। देखिए हर एक देश का कानून अलग होता है, हर एक देश का कानून अलग होता है। आप इस देश भेजें उस देश भेजें, भाई आपका कानून अलग है, हमें आपका कानून पता होना चाहिए, आपको हमारा कानून पता होना चाहिए। कई बार दोस्तों इन दोनों देशों के कानूनों के बीच में जो गड्ढा होता है ना, वहां पे माल चला जाता है, फिर माल निकल नहीं पाता। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, ये रियल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, ये वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है। रियल ट्रेड कॉरिडोर कौन सी है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक
कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक कहते हैं, ये आईमैक के सपोर्ट में है। ये स्केलेबल, सिक्योर, यूनिफाइड एंड क्रेडिबल। स्केलेबल यानी कि जो हम ट्रेड करेंगे मिडिल ईस्ट के साथ, मैं तो समझ नहीं आया अभी तक। नहीं है 35 अरब डॉलर, 35 नहीं, 80 अरब, 80 भी नहीं, 150, 200, 250, 300, 500 अरब डॉलर की ट्रेड ये होना चाहिए। लेकिन उसके लिए अगर आप चाहते हैं आपकी गाड़ी उतनी तेज चले, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी गाड़ी उतनी तेज चले, तो रोड भी उतनी खूबसूरत होनी चाहिए और गाड़ी भी उतनी मजबूत होनी चाहिए जो लगातार उस स्पीड पे चल रहे। तो क्या ये करा है वहां के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद। मतलब कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर उसको सॉल्व करेगा क्या? इसके अलावा दोस्तों मैत्री लॉन्च करा है। मैत्री है क्या? मैत्री ये है मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। ये मल्टीपल इंडियन ऑपरेशनल पोर्टल्स को, जो पोर्टल्स होते हैं ना, आपकी वेबसाइट हो गई, आपके मोबाइल फोन एप्लीकेशंस हो गए, कोई भी पोर्टल हो गया जिससे आप बिजनेस करते हैं, तो यूएई का पोर्टल है और इंडिया का पोर्टल है, ये तो अलग अलग है, कनेक्ट करेंगे कॉमन प्लेटफॉर्म पे मैत्री लिया। यानी कि यूएई और इंडिया बेसिकली क्या करा है कि क्राउन प्रिंस आए, प्रधानमंत्री मोदी आए, दोनों ने मिलके एक चीज बोली है कि रास्ता हमें ऐसा साफ कर देना है कि हमारी ट्रेड के बीच में फिर कोई रुकावट ना आए। हमारी ट्रेड के बीच में कोई भी नहीं कि साहब ये ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये फाइल यहां से वहां हो गई, सब नहीं। स्केलेबल, क्रेडिबल आपने मॉडल बनाया जिसको स्केल ये कितने भी 100 अरब डॉलर तक की ट्रेड जा सकती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुई है दोस्तों। ये पार्टीज है इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग, आरएससी लिमिटेड एंड अ कंसोर्शियम ऑफ इंडियन कंपनीज, ऑयल इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी। ये सब तेल और खनिज पदार्थों वाली कंपनी है। तेल बेच के चला गया। ओएनजीसी को आप जानते हैं, आप ऑयल इंडिया को जानते हैं, खनिज विदेश इंडिया को जानते हैं। ये सारी की सारी मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल वाली कंपनियां, इनके साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। देखिए बात यह है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है और आप किसी चीज के बारे में बात करें, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात करें, फॉसिल फ्यूल्स आर अ रियलिटी। यार सच बोलना चाहिए। देखो आपको 10 कड़वी लगे बातें, ये सारे के सारे चौंचले तो नहीं है कर, ये सही बातें हैं, लेकिन आज की तारीख में ना यूरोप ये बड़े केयरफुल हैं, फॉसिल फ्यूल के बारे में बड़ी बातें करते हैं। अमेरिका बड़ी बातें, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं यार, ये डेवलप हो चुकी हैं, इनका एक स्टैंडर्ड लिविंग है, लेकिन ये लोग वहां तक पहुंचे कैसे? वही कोयला, वही तेल, वही डीजल इस्तेमाल करके। आज की तारीख में दूसरा ये सब चीजें यूज कर रहा है, इनको मौत आ रही है क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। अब टेक्नोलॉजी है, सप्लाई चेन है भारत में। तेल जो है तो दोस्तों भारत में, लेकिन बहुत कम है, नामात्र के बराबर। वो भारत की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, भारत को तेल इंपोर्ट करना है। और तेल के हमारे पास होने चाहिए दोस्तों स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्या है? ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ये हैं कि कल अगर युद्ध हो जाता है, कल ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कल कोई ऐसी मुसीबत आती है कि हम लोग वहां से तेल नहीं ला सकते। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट ले लो, सऊदी ले लो, उन्हीं के साथ अगर रिलेशन खराब हो जाए तो क्या इराक से लेते हैं हम लोग बहुत तेल, वहां से नहीं आ सकता। आपके पास तेल होना चाहिए, तो है इतना होना चाहिए कि कई हफ्ते कई महीने तक आप बिना इंपोर्ट करे उसको इस्तेमाल करके आपकी इकोनॉमी चल जाए। ठीक है। दूसरी चीज, कल युद्ध हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीसरी चीज, ये तेल नॉर्मल रूट से, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राकृतिक आपदा होगी, जंग होगी, ना भी हो, फिर भी एक सप्लाई चेन रेजिलियंस होता है कि आपकी जो मिनरल्स की सप्लाई है, आपकी जो फॉसिल फ्यूल की सप्लाई है, आपकी जो एनर्जी की सप्लाई है, वो ना रुके। एनर्जी की सप्लाई रुक जाती है, देश की तरक्की ठप हो जाती है दोस्तों। इसलिए बहुत जरूरी था ये साइन करना। और क्राउन प्रिंस अबू धाबी ये आए यहाँ पे, ये सब साइन हुआ इनके साथ। तो भाई काफ़ी डील्स हो रही हैं। अब क्वेश्चन ये है, हमने अपनी सेफ्टी के लिए ऐसी भी डील्स की हैं कि ऑयल की सप्लाई जो है, जो बहुत इसेंशियल अपने देश के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए हमने कुछ ऐसी डील्स भी करने की कोशिश की हैं ताकि एटलीस्ट हमारे पास इनफ रिजर्व्स हों कि कुछ महीनों तक एटलीस्ट हमें अगर सप्लाई रुक भी जाए, ना आए, तो भी हम चल सकें। आई होप ये ऐसी कुछ डील्स की हों जिससे हमारी हेल्प हो, क्योंकि बिना तेल के इंडिया तो बहुत मतलब बिगेस्ट बायर ऑफ तेल है और बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ तेल है। उसके बिना फिर क्या होगा वो तो अनइमेजिनेबल है। अगर वो बंद हो जाए फॉर एनी रीज़न, कल को इन्हीं के साथ कोई पंगा हो जाए जो देश देते हैं, सप्लाई करते हैं, कुछ टाइम के लिए कोई रिलेशनशिप्स खराब हो जाए तो क्या होगा? तो इतना तो होना चाहिए। तो यूएसए के पास अपने रिजर्व हैं, वो इसलिए नहीं निकाल रहे उनको, नहीं कि भैया अगर जब टाइम ऑफ नीड होगा तब हम अपने यूज करेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में तो है ही नहीं ऐसे कि देखिए इवेंचुअली यूएई आया, वो माल बेच के चला गया अपना ऑयल।
हमें ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे लॉन्ग टर्म हमारे पास ऑयल रिजर्व्स हो तो अच्छी बात है। इनफैक्ट जब भी प्राइसेस गिरी थी, इंडिया ने फटाफट ग्रैब किया था, रिजर्व्स लगाए थे। श्रीलंका में भी हमारे बहुत सारे रिजर्व्स हैं, मगर दूसरी कंट्री में रिजर्व रखने वो भी एक डेंजरस बात है कि अपनी कंट्री में होनी चाहिए, ना कि दूसरी कंट्री में। कल को कोई बात हो जाए दूसरी कंट्री से, पहले रिजर्व ही तुम्हारे गायब करेगी। वॉर में तो कुछ भी चलता है, बिल्कुल, तो वो सब देखनी पड़ेगी। मगर यहाँ पे एक और चीज़ है कि रेट टेप हटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया, आप उसे ईमेल भेज सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं कि वो चीज़ें जो है हो जाएं। उससे बेटर ये होता है कि आप रेड टेप ही हटा दीजिए, मतलब जो भी आप फॉर्म भरें, जो भी अननेसेसरी चीज़ें मत मांगे, वही चीज़ें मांगिए जो मिनिमम आपको चाहिए। सिमिलरली जैसे ये यूएस में भी एक ज़माने में, मतलब बहुत साल पहले, 50-60 पहले एक फॉर्म रिडक्शन एक्ट आया था, उससे सब जगह देखा गया था कि अननेसेसरी चीज़ें किसी भी फॉर्म में मत डालो, वही डालो जो तुम्हें मिनिमम चाहिए टू गेट द जॉब डन। उसके बाद यूएसए के फॉर्म्स अगर आप देखें बहुत ही सिंपल से होते हैं, 2-4 चीज़ें पूछते हैं, एंड ऑफ स्टोरी। मगर अभी इंडिया में धीरे रिफॉर्म आ रहा है, मगर वहाँ तक नहीं पहुँचा। उनके फॉर्म्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, इसके फ़ोटो कॉपी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं होता एक्चुअल चीज़ से। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर भी चेंजेस आने चाहिए। और इसको देख के ऑब्वियसली पाकिस्तान को तकलीफ होनी है, बिकॉज उनको दिख रहा है कि यूएई और इंडिया जो है उनकी रिलेशनशिप्स और पास आती जा रही हैं। और पाकिस्तान को तकलीफ इसी बात की है क्योंकि उनके लिए एक और सोर्स ऑफ बंदा जो इनको भीख दे कम होता हुआ उन्हें नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो 80 भी मुस्लिम तुस्सी भी मुस्लिम करके से पैसे लेते थे, कुछ हेल्प तो कंट्रीब्यूशन तो इनके कुछ है ही नहीं, तो उनको अब और भी तकलीफ होनी है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।